हेलो गाइस, क्लास 10 की केमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? धातु और अधातु। धातु और धातु में हम धातु और धातु के धातु पढ़ चुके थे। धातु में हमने धातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़ लिया और धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पढ़ लिया। तो आज जो है ना वो क्या है, अधातु। अधातु क्या होते हैं और अधातु किसे कहते हैं, या अधातु के जो भौतिक गुणधर्म हैं और अधातु की जो रासायनिक गुणधर्म है उसका अध्ययन किया जाएगा। क्योंकि जो धातु था वो धातु कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद जो बच्चा वो क्या है, अधातु। अधातु का जो है भौतिक गुण, अधातु की परिभाषा और अधातु के रासायनिक गुण का अध्ययन किया। तो आज चलते हैं क्या, अधातु। आज क्या है, जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, अधातु। तो आज क्या चालू करने वाले हैं हम लोग, अधातु चालू करने वाले हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अधातु। क्या टॉपिक है, अधातु। देखो, अधातु वो होते हैं ना जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और तथा क्या करते हैं कि वो विद्युत और ऊष्मा क्या होते हैं, उचालक होते हैं। मतलब जो विद्युत और ऊष्मा को क्या कर सकते हैं, प्रवाहित नहीं कर सकते, चालन नहीं कर सकते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो देखते हैं क्या अधातु क्या होते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं तथा विद्युत एवं ऊष्मा के उचालक होते हैं। विद्युत और ऊष्मा क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। अब इस देखो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कैसे करते हैं। जैसे कि जो हमारे तत्व है, मान लेते हैं जो तत्व है क्या, एक तत्व लेते हैं और उस तत्व में हम लेते हैं ऑक्सीजन। किसको लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है जेड बराबर क्या, जेड क्या है, परमाणु क्रमांक। उसका जो परमाणु क्रमांक होता है 8 होता है। और हमने पढ़ा है एक अष्टक नियम। क्या पढ़ा है, अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या है, हमने पढ़ा होगा अष्टक नियम। ये अष्टक नियम में होता है ना, वो कहता है कि जो हमारा कक्षक है वो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और दूसरे कक्षक में 8, फिर 8, ऐसे करके हम क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को भरना है। ये तत्वों के लिए होता है। ये तत्वों के लिए क्या होता है कि वो अष्टक नियम लागू होता है कि पहले में 2 होने चाहिए, दूसरे में 8 और तीसरे में भी करके 8। मतलब ऐसे 2, 8, 8 करके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। तो जो ऑक्सीजन है इसका परमाणु क्रमांक 8 है। तो अगर हम इस अष्टक नियम के हिसाब से देखें तो क्या होगा कि ऑक्सीजन क्या करेगा, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। मतलब पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब अगले जो कक्षक में जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6। और इस जो तत्व होता है ना, तत्व के लिए एक नियम होता है अष्टक नियम। मतलब कि ये क्या करना है कि 2, 8, 8 मतलब लास्ट, मतलब अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन की जो अंतिम कक्षक है, ये जो अंतिम कक्षक है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी क्या करता है ना कि अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अपना ये लास्ट वाला अष्टक पूरा करने के लिए ये क्या करता है कि बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन इसी से क्या करता है, मांगता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन मांगता है तो उस केस में क्या होता है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और ये क्या बनाता है, 2, 8।
तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन मांगता है तो ये मांगने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, ग्रहण। इलेक्ट्रॉन के मांगने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, ग्रहण। तो समझ में आया ऑक्सीजन एक क्या है, धातु है कि नहीं। क्या किया इन्होंने, इसके अष्टक नियम के हिसाब से इसके बाहरी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन थे और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या किया इन्होंने, 2 और 8 मतलब अपना अष्टक पूरा किया। अष्टक पूरा करने की वजह से क्या हुआ, ये अधातु है। तो क्या हो गया, तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं क्या, कि जो ऑक्सीजन है वो क्या है, ऑक्सीजन है क्या है, अधातु है। उसी तरह नाइट्रोजन, हम कह सकते हैं जो नाइट्रोजन वो क्या है, जो नाइट्रोजन है वो अधातु है। हमारा फास्फोरस हो गया, वो भी क्या है, आदि। सही है। यहाँ तक समझ में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, अधातु। सभी लोग जो सभी धातुएं जो लिखी हैं वो क्या करती हैं, अधातुएं, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। और ये तो समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करती है, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो इस पर क्या होता है, माइनस चार्ज आ जाता है। तो जब इस पर माइनस चार्ज आता है तो इस पर 2 माइनस लिखा जाता है, इसलिए क्या है, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। तथा विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती है, सुचालक नहीं होती है, कुचालक होती है। क्या होती है, कुचालक। अब देखो विद्युत मतलब कि जो करंट होता है ना, विद्युत का ये चालन नहीं करती। ये क्या करती हैं, विद्युत का चालन नहीं करती, और ऊष्मा का क्या करती है, चालन नहीं करती। इसलिए इनको क्या कहा जाता है कि विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या, भौतिक गुणधर्म, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। मतलब इसके जो भौतिक गुणधर्म है वो हैं कैसे, मतलब क्या क्या प्रदर्शित करते हैं। तो आगे चलते हैं क्या, भौतिक गुणधर्म। अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, अधातुओं के, अधातुओं के भौतिक और धातुओं के भौतिक गुण। इसमें जो पहला है ना, धात्विक चमक, धात्विक नहीं, अधात्विक चमक, अधात्विक चमक। जैसे धातुओं में चमक होती है ना, उस प्रकार इसमें चमक नहीं होती है। इसमें क्या होती है कि कुछ विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। तो इसमें जो होती है ना, अधात्विक जो चमक होती है वो नहीं पाई जाती है। तो हम कहेंगे कि अधातुओं में, अधातुओं में विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती, विशेष प्रकार की चमक नहीं होती, विशेष चमक नहीं होती, ऐसे कह सकते हैं, विशेष चमक नहीं होती है। ये मलिन होती है, इसे डल कहते हैं। ये क्या होती है, मलिन होती है। जैसे क्या है ना कि जैसे हमारा जो सोना था उसको रगड़ते हैं तो क्या है, एक प्रकार की चमक उत्पन्न होती है। लोहा है उसको रगड़ा जाता है तो क्या है, एक प्रकार की क्या होती है, एक विशेष प्रकार की चमक होती है। तो उसमें तो एक विशेष प्रकार की चमक होती है, लेकिन इसमें जो है ना विशेष प्रकार की चमक मतलब मलिन धुंधला टाइप कहते हैं, जिसे कहते हैं, कह सकते हैं क्या कि वो उस पर विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। मलिन का मतलब यही है, चमक नहीं होती है। तो इसमें जो है ना, एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा फास्फोरस है, फास्फोरस वो क्या है, एक अधातु है। इसमें चमक नहीं होती है, मतलब ये मलिन धातु है। मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें कोई, कह सकते हैं कि धुंधला टाइप कह सकते हैं, और कुछ नहीं। और इसके बाद हम कह सकते हैं सल्फर, सल्फर भी क्या है, अधातु है, ये भी क्या है, मलिन। उसके बाद इसमें क्या होती है ना, अधात्विक चमक के बाद इसमें कुछ ऐसे गुण भी पाए जाते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं इसमें दूसरा जो भौतिक गुणधर्म हो गया है, विद्युत और ऊष्मा का कुचालक, विद्युत एवं ऊष्मा
के कुचालक। ये जो अधातुएं होती है ना, वो विद्युत और उष्मा की क्या करती हैं, चालन नहीं करती हैं। इसमें लिख सकते हैं अधातुएं विद्युत एवं उष्मा का चालन नहीं करती है। इस गुण को इस गुण को इस गुण को कुचालक कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। जिसमें से विद्युत और उष्मा को फ्लो मतलब चालन नहीं किया जा सकता, वो क्या होती है उसमें, उसे कहते हैं क्या, कुचालक। इसका एग्जाम्पल वही हो गया। इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं क्या कि जो हमारा फास्फोरस है और जो हमारा सल्फर है, सब अधातुएं और ये क्या करती हैं, विद्युत और उष्मा की क्या करती हैं, चालन नहीं करती। उसी प्रकार हमारा तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा ऊपर लिखें, ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। जो हमारा तीसरा है, और तीसरा क्या है, भंगुरता। क्या है, भंगुरता। जो हमारी अधातुएं होती है ना, जैसे जो धातुएं होती थी उनको पीटा जाता था, तो पीटने पे क्या होती थी, फैलती थी, चादरों के रूप में क्या होती थी, परिवर्तित होती थी। लेकिन जो अधातुएं होती हैं, अधातुओं को अगर हम पीटे हैं, थोड़े से चोट करें, तो चोट करने पे क्या होती हैं, टूट जाती हैं। इसी को क्या कहते हैं, भंगुर कहते हैं। तो जो अधातुएं होती हैं वो क्या होती है, भंगुर होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि अधातुओं को पीटने पर टूट जाती है, अधातुओं को पीटने पे टूट जाती है। अर्थात ये कह सकते हैं, अर्थात अधातुओं को अर्थात पीट कर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, पतली चादरों के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे क्या हो जाएगा, इसमें कह सकते हैं उदाहरण के तौर पे हो सकता है हमारा कार्बन। क्या हो जाएगा, कार्बन। तो कोयला होता है, कोयले को देखते हो, अगर पीटा जाता है तो क्या छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। कोयला हो गया हमारा। हम कह सकते हैं हमारा फास्फोरस हो गया, फास्फोरस। ये भी क्या कहते हैं, इसको जब पीटा जाता है तो ये हथौड़े से चोट की जाती है तो ये भी टूट जाता है उससे। ऐसे ही हमारा सल्फर हो गया, सल्फर भी में क्या किया जाता है, जो चोट किया जाता है तो वो भी क्या होता है, टूट जाता है। इसलिए इसे कहते हैं क्या, भंगुर। तो अधातुओं में क्या पाया जाता है, भंगुरता का गुण पाया जाता है। उसके बाद धात्विक चमक हो गया। इसमें अपवाद भी है ना, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, जैसे कि अपवाद के तौर पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा आयोडीन है ना, आयोडीन में चमक पाई जाती है। आयोडीन में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। उसी तरह हम कह सकते हैं, हाँ, इसमें आयोडीन में क्या है, इसमें चमक होती है, ये अपवाद के रूप में पाया जाता है। और उसी तरह इसमें अपवाद के रूप में लिख सकते हैं कि जो हमारा ग्रेफाइट है,
जो ग्रेफाइट है ना, ये विद्युत और ऊष्मा का क्या करता है, चालन करता है। जैसे जो हमारी पेंसिल होती है, पेंसिल का जो काला वाला भाग नहीं होता है, वो ग्रेफाइट का बना होता है। अगर उसको अगर हम बोर्ड में ले जाकर ऐसे लगा दें तो क्या होगा, बोर्ड में लगाने से इस सिरे से इस सिरे तक क्या हो जाएगी, बिजली प्रवाहित हो जाएगी। तो इसलिए क्या होगा कि उसमें विद्युत का चालन होता है। इसलिए ग्रेफाइट एक क्या है, विद्युत व ऊष्मा का कुचालक, अरे सुचालक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये विद्युत एवं ऊष्मा का क्या है, सुचालक है। लेकिन सामान्यतः सभी अधातुएं क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। तो अपवाद के रूप में ग्रेफाइट हो गया। उसी तरह हम आते हैं भंगुरता, भंगुरता हो गई। अब आते हैं क्या इसके अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है, मतलब अगला क्या है, अगला पॉइंट है भंगुरता के बाद कठोरता। इसे कह सकते हैं कठोरता, हार्डनेस, जो कठोरता। सामान्यतः सभी धातुएं क्या होती है, सामान्यतया अधातुएं कठोर होती हैं। सामान्यतया अधातुएं कठोर होती हैं। जैसे कि अधातुएं कठोर होती हैं, यहाँ पे दिक्कत होगी। अधातुएं ऐसे लिखते हैं कुछ अधातुएं जैसे फास्फोरस व सल्फर मृदु होती हैं तथा कुछ धातुएं कुछ कठोर होती हैं। कुछ क्या होती हैं, कठोर होती हैं। उसके बाद पांचवा जो है वो है क्या, अतन्यता। क्या है, अतन्यता। अतन्यता का मतलब है ना कि जिसको तार के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जो हमारी धातुएं होती थी उसको हम क्या करते थे कि खींचकर उसको पतले तार के रूप में क्या करते थे, परिवर्तित कर सकते थे। लेकिन जो अधातुएं होती हैं इन्हें क्या किया जा सकता है कि तार के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अधातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में, पतले तार के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अगर इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है तो इस गुण को अतन्यता कहते हैं, अतन्यता कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं, अतन्यता कहते हैं। क्योंकि इसको क्या किया जा सकता है ना कि एक मेन बात है कि क्या होती है कि कठोर कह रहे हैं, भंगुर होती है। अगर इसको हम अगर खींचेंगे तो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। जब ये पीटने पे टूट जा रही है तो खींचने पे क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। जब टूट जाएंगे छोटे छोटे में तो क्या होंगी, इसमें तन्यता में से इसको तारों के रूप में हम नहीं प्रयोग कर सकते। तो इनमें क्या किया जाता है, एक अतन्यता का गुण पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं क्या अगला, गलनांक एवं क्वथनांक। इसमें जो इनका गलनांक और क्वथनांक होता है वो कैसा होता है, तो आगे देखा जाए क्या इनका गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक। अधातुओं का जो गलनांक और क्वथनांक होता है ना,
अधातुओं का जो गलनांक व क्वथनांक होता है वो क्या होता है, निम्न होता है, कम होता है। अधातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। अधातुओं का जो गलनांक व क्वथनांक होता है कम होता है, मतलब एक कम ताप पे क्या करती हैं, गल भी जाती है और वाष्पित भी हो जाती हैं। उसके बाद हम इसमें क्या होता है कि एक और पॉइंट है जिसे कहते हैं ध्वनि। अध्वनि मतलब इसमें ध्वनि नहीं होती है, मतलब जो धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है ना, घंटी जो होती है स्कूल में जो लगी होती है उसमें अगर हथौड़े से चोट किया जाए तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि मिलती है, लेकिन इसमें ध्वनि निकलती है लेकिन एक विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं है, कोई काम जैसे नहीं हो सकता, उससे काम लायक नहीं होती है। तो इसमें क्या होती है कि अधातुओं में विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं प्राप्त होती है, अधातुओं में विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं प्राप्त होती है, विशेष ध्वनि नहीं होती, विशेष ध्वनि नहीं होती है। और अर्थात इसको ऐसे कह सकते हैं, अर्थात अधातुएं क्या होती हैं, अध्वनि होती हैं, अर्थात अधातुएं अध्वनि होती हैं। तो यहाँ तक समझ में कि जो अधातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, अध्वनि होती हैं। इसका जो गलनांक एवं क्वथनांक होता है क्या होता है, कम होता है। और धातुओं को हम क्या कह सकते हैं, खींचकर पतले चादरों के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। उसके बाद जो धातुएं होती हैं, धातु कह रहे हैं अधातुएं होती हैं, वो क्या होती हैं, कुछ कठोर होती हैं, कुछ क्या होती हैं, मृदु होती हैं। और भंगुरता, धातुओं में क्या होता है, भंगुरता गुण पाया जाता है, मतलब इसको चोट करने पे क्या होती हैं कि टूट जाती हैं। और इसमें कह सकते हैं कि इसको चादरों के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उससे पहले इसमें जो पहला टॉपिक था वो था धात्विक चमक, मतलब अधात्विक चमक। इसमें जो होती है ना, अधातुओं में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, मलिन होती हैं, डल होती हैं। उसके बाद क्या था कि उष्मा और विद्युत के कुचालक, ये जो अधातुएं होती हैं उष्मा और विद्युत के क्या करती हैं, चालन नहीं करती, इसलिए इसे क्या कहता है, कहा जाता है कि विद्युत और उष्मा की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। तो अब क्या करते हैं, एक शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं कि अधातुएं जो होती हैं कैसे कैसे गुण प्रदर्शित करती हैं। तो इसको देखते हैं अधातुओं को एक शॉर्ट मतलब छोटे में। तो आइए देखा जाए अधातु, इसमें ये क्या होती है, विद्युत एवं उष्मा की क्या होती है, उष्मा की कुचालक होती है, क्या होती है, कुचालक होती है। अर्थात ये विद्युत व उष्मा का चालन नहीं करती, विद्युत व उष्मा का चालन नहीं करती, विद्युत व उष्मा का चालन नहीं करती हैं। जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत व उष्मा का चालन नहीं करती हैं। उसके बाद इसमें जो दूसरा था वो पढ़े थे क्या, अधातुओं में क्या होती है, चमक नहीं होती है, विशेष चमक नहीं होती है, क्या होती है, अधातुओं में विशेष चमक नहीं होती है। अर्थात कह सकते हैं कि ये क्या होती है, मलिन होती है, अर्थात ये कह सकते हैं कि मलिन होती है, मलिन होती है। ठीक, उसके बाद इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, तन्यता का गुण नहीं
पाया जाता है। तन्यता गुण नहीं पाया जाता, अर्थात क्या कह सकते हैं, इन्हें खींचकर पतले तारों के रूप में परिवर्तित नहीं किया जाता, अर्थात इन्हें खींचकर पतले तारों के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, पतले तारों के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है, इनको तारों के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। और जो अधातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, अधातुओं में या ऐसे कह सकते हैं, अधातुओं को पीट कर पतले चादरों के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अर्थात हम कह सकते हैं कि धातुएं क्या होती हैं, भंगुर होती हैं। अर्थात ये क्या होती हैं, भंगुर होती है। भंगुर का मतलब क्या होता है, टूट जाती है। भंगुर का मतलब क्या होता है, भंगुर होती है। तो होती है कि छोटे छोटे कणों के रूप में क्या होती हैं, टूट जाती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो धातुएं होती हैं वो सामान्यतः क्या होती हैं, धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है। सामान्यतः ठोस द्रव तीनों में पाई जाती है, ठोस द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जो अधातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, तीनों, यहाँ धातुएं लिखती हैं, अधातुएं होती हैं जो सामान्यतः क्या होती हैं, ठोस द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। ठोस के रूप में हम लिख सकते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन क्या होता है, ठोस रूप में पाया जाता है। सल्फर हो गया हमारा, सल्फर ये भी क्या होता है, ठोस रूप में पाया जाता है। और जो अधातु में हम कह सकते हैं जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन वो क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। जो ब्रोमीन है हमारी वो क्या की जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद हम गैस के रूप में लिख सकते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक क्या है, अधातु है, और ये भी क्या है कि ये गैस के रूप में पाई जाती है। ऑक्सीजन क्या है, एक गैस के रूप में पाई जाती है, इसको O लिखते हैं ना। और इसके बाद हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी तो एक क्या है, अधातु है, अधातु है, तो ये भी क्या है, गैस के रूप में। तो अधातुएं समानतः क्या है, तीनों रूपों में पाई जाती हैं, ठोस द्रव और गैस। लेकिन जो धातु पढ़ाए थे, जो धातुएं होती है ना, समानतः किसमें पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। ज़्यादातर जो धातुएं होती हैं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। जो उसमें जो मरकरी था Hg, वो बस द्रव अवस्था में पाया जाता है। मरकरी वो क्या था, द्रव अवस्था में पाया जा रहा था। तो मतलब हम कह सकते हैं ना, समानतः जो धातुएं होती हैं क्या होती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन अधातुएं क्या होती है, सामान्यतः तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। और इसमें अगला जो पॉइंट था वो क्या था कि इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। और धातुओं के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, अधातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। सही। उसके बाद इसमें बचा क्या, विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होती है। और धातुएं में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, मलिन होती है, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। और अधातुओं को पीटकर पतले चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। अधातुएं समानतः ठोस द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं में पाई जाती है। और अधातुओं का जो गलनांक और क्वथनांक होता है कम होता है। तो यहाँ तक क्या हुआ, अधातुओं का जो भौतिक गुण था उसको हमने बताया। ये शॉर्ट था, उससे पहले क्या किया था कि पूरे विस्तार से बता दिया। तो हम यहाँ तक उम्मीद करेंगे कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लिए ना क्या करते हैं कि भौतिक गुणधर्म तक ही रहने देते हैं। उसके बाद जो है और धातुओं के जो रासायनिक गुणधर्म है वो अगले वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। तो धन्यवाद, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं।